हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आप कभी रास्ते चलते ऐसे घर को देखे हो जो आपको बहुत सुंदर लगा हो और उसे देखते ही तुरंत माइंड में आया होगा ना कि किसी बड़े डॉक्टर या बिजनेसमैन का घर होगा, और साथ ही ये भी आ गया होगा कि इसे बनाने में उसने कितनी मेहनत और कौन सा बिजनेस किया होगा। कहाँ हम ऐसा घर बना पाएंगे, ये भी माइंड में आया होगा। हम तो आम आदमी हैं, वे बड़े लोग हैं। क्या हम इसी विश्वास के साथ पले बड़े हैं कि हमें तो बस एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी जॉब जिसमें सभी सुख सुविधा मिले, हमारे लिए काफी है। आपको पता है किस कारण से लोग अधिक सक्सेसफुल नहीं हो पाते? क्योंकि कई लोग अपनी खुद की कमजोरियों और गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वे अपनी बुरी आदतें छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। दूसरे कोई भी डिसीजन लेने में कमी होती है उनमें। बहुत लोगों को देखा होगा आपने, वो अपनी सेल्फ डिसीजन कभी भी नहीं ले पाते। वे हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो आइए हम शुरू करते हैं ब्रायन जेम्स की बुक घरों में बनते करोड़पति से। यह एक ऐसी रहस्यमयी किताब है जो हमें अमीर बनने के राजों और हमें अपने जीवन को सुधारने की दिशा में प्रकाश डालता है। इस बुक में हम ये जानेंगे कि क्या, कैसे और कब इसकी शुरुआत करनी है। वैसे हाँ, ये सच है कि कोई भी सफलता पा सकता है, लेकिन सिर्फ उसे ही मिलेगा जो एक्चुअली में फॉलो करेगा। इस बुक में ऑथर दो पड़ोसियों की कहानी को बताते हैं, माइकल जॉर्ज एंड जोनाथन बदरबी। जॉर्ज बहुत बड़े बिजनेसमैन, मानो तो करोड़पति थे। जोनाथन नॉर्मल सी जॉब करते थे। एक दिन जोनाथन ने जॉर्ज से इतनी बड़ी व्यापार और करोड़पति होने का राज पूछा। तो जॉर्ज कहते हैं, अमीर बनने की चाहत किसमें नहीं होती? मुझ में है, आप में है, सभी में होती है। पर सोचने या चाहने से तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इसके लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। और ये सच भी है। हम कितनी भी चाह ले, सोते सोते हम पा ले कुछ भी जो हम चाहे, वो हम कभी नहीं पा सकते। उसके लिए तो हमें मेहनत करनी ही पड़े। खाने के लिए हमें रोटी बनाना ही पड़ेगा। एक कहावत आपने सुनी होगी, गरीब और गरीब होते जाता है, अमीर और अमीर होते जाता है। कोई भी व्यक्ति जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वह सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को छोड़े। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं आदत से मजबूर हूँ। रात को टाइम पर तो सोना चाहता हूँ, पर रात को फोन यूज करने की आदत से मजबूर हूँ। आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जिस तरह से आप अपनी बुरी आदतों से मजबूर है ना, उसी तरह से अच्छी आदतें पाल ली तो आप अच्छी आदतों से मजबूर हो जाओगे। यकीन मानिए, ये अच्छी आदतें आपसे बहुत कुछ हासिल करवाएंगी। बस जिस भी आदतों को आप बदलना चाहते हो या आप अपने अंदर लाना चाहते हो, उसे 30 डेज कंटिन्यू करें। आप कोशिश तो कीजिए। 30 डेज में अगर ना चेंज हो तो आप उसे छोड़ दीजिए। पर मैं दावे के साथ कहती हूँ, आपको अपने लाइफ में अलग सी ही चेंजेस नजर आएगी। हम जो काम करते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। सक्सेसफुल होने के लिए हमें हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करनी होती है। एक फॉर्मूला है, हार्ड वर्क इक्वल टू मोर वर्क प्लस मोर टाइम। जब आप हार्ड वर्क करते हो तो वो आपसे दो चीजें लेती है, ज्यादा काम और ज्यादा समय। दूसरी ओर स्मार्ट वर्क में कम समय में हमें ज्यादा आउटपुट देती है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। किसी स्कूल में
एक डेंटिस्ट मतलब दांतों की डॉक्टर जाती हैं, वो कहती हैं मैं सभी बच्चों को फ्री में चेकअप करूंगी। और आप तो जानते हैं फ्री वर्ड सुनकर कोई भी रेडी हो। वो उन सभी बच्चों का चेकअप करती है। वो बच्चों में कैविटी का प्रॉब्लम बताती है और वो झूठ भी तो नहीं बोल रही, क्योंकि बच्चों में तो कैविटी होती ही है। ये देखकर लगभग पेरेंट उस डॉक्टर के ही क्लिनिक में ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। इस तरह से उस डॉक्टर ने कम समय में ज्यादा आउटपुट लिया। ये होती है स्मार्ट वर्क। जॉर्ज कहते हैं वे मनुष्य जो सोचते हैं कि वे अपने जीवन के मालिक खुद हैं, वे अधिक सुखी रहते हैं। वह व्यक्ति जो खुद पर डिपेंड रहता है, अपनी डिसीजन खुद लेता है। उन्हें विश्वास होता है कि वह कितनी भी मुश्किल काम हो वे कर लेंगे। उन्हें पता होता है कि वे जब चाहें पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा सकते हैं। इसमें आने वाली हर रुकावटों को वे दूर करते हैं और तब वह कार्य में सक्सेस पा लेते हैं। दूसरी ओर वह व्यक्ति जो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उनके अंदर ये धारणा बनी रहती है कि वे अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी उनके डिसीजन या थॉट्स को चेंज कर सकता है। ऐसे लोग कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। आपको क्या लगता है और आप क्या सोचते हो कि जो भी व्यक्ति सक्सेस है वो जादू की छड़ी घुमाकर तो सक्सेस नहीं ही हुए होंगे। उनमें इन सब कार्यों को करने की आदत पड़ गई है जो एक टाइम पर उनके लिए भी इम्पॉसिबल था। वैसे एक चीज गौर करने वाली है, इम्पॉसिबल वर्ड ही गलत है। आप उसे अलग नजरिए से देखो तो इम्पॉसिबल में भी कहीं ना कहीं आई एम पॉसिबल छिपा है। मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना होगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या खास है। सबकॉन्शियस माइंड एक पार्ट है जिसमें हम हमारे थॉट्स, मेमोरी एंड इमोशंस को स्टोर करते, जो हम कॉन्शियस लेवल पे नोटिस नहीं करते। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मान लो मैं आपसे पूछूं कि पूरे दिन में आपने कितनी पेयर ऑफ ब्राउन शूज देखी। आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपने नोटिस ही नहीं किया। पर मैं कहूं कि आप जितनी भी पेयर ऑफ ब्राउन शूज देखोगे और प्रत्येक के बारे में मुझे बताओगे तो मैं उस पर $100 दूंगी। आप आने वाली हर ब्राउन शूज की पेयर को देखोगे जस्ट बिकॉज इसमें आपकी आर्थिक लाभ शामिल है। आर्थिक लाभ शामिल होते ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि ये मेरे लिए जरूरी है, तो वो उस पर ध्यान देगा। एक बार सबकॉन्शियस माइंड को पता चल गया कि आपके लिए ध्यान देने लायक क्या खास है, तो वो उसी पर ध्यान देने लगते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा सबसे अच्छा साथी होता है। अगर उसे बिलीव हो जाए कि आप कुछ खास या खास इंसान बनना चाहते हो, तो वह अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ करने में लग जाएगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए एक्सेप्टेंस जरूरी है और आप जो चाहो पा सकते हो। बस जो भी आप चाह रहे हो उसे आप जोर से खुद को कहो कि मैं करोड़पति हूँ, या फिर आप जो भी चाहते हो उसे दिन में 2 बार जोर से खुद को कहो कि मैं कर सकती हूँ, मुझे ये चाहिए। ऐसे बिहेव करो जैसे मैं मिलियनर हूँ। नए नए सक्सेसफुल फ्रेंड बनाए, इंस्पिरेशनल सॉन्ग सुने जैसे द इम्पॉसिबल ड्रीम। आप चाहो तो रोज शाम को लिस्ट बनाओ जिसे आप अगले दिन करना चाहते हो। उसमें पॉइंट बनाए, जो भी फर्स्ट नंबर पे वर्क हो, बिना उसके किए कभी भी सेकेंड नंबर पे ना जाए। अगर आप सक्सेस बनना चाहते हो तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी।
हम चुनौतियों से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। चुनौतियां अगर हमारे लाइफ में नहीं आएंगी तो हमारी लाइफ बोरिंग हो जाएंगी। जितनी बड़ी चुनौतियां हमारी लाइफ में आएंगी, अगर हम उनका सामना कर लें तो उतनी ही बड़ी उपहार देकर जाएंगी। बिकॉज चैलेंज आर अ गुड मीडियम फॉर चेंज। ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे आप जो चाहो इसमें बताई गई बातों को फॉलो करके पा सकते हो। दोस्तों, आशा करती हूँ इस बुक में बताई गई सभी बातें आपको पसंद आए होंगे। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट में अपने विचार को व्यक्त जरूर करें। जल्द ही मिलती हूँ फिर ऐसी ही इंस्पिरेशनल बुक के साथ। थैंक यू।